वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसे कि आपको पता है मैं हूँ आपके फिन फ्रेंड रोशनी। चिराग जिन वो वैसा आपने चिराग देखा है जिसे घिसते हैं और उसमें से जिन निकलता है और उससे हम अपनी विशेष पूरी करते हैं। ऐसा ही कोई चिराग आपको मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? फिलहाल मैं आपको चिराग नहीं देने जा रही हूँ। आज हम अपने चैनल पे एक क्विज गेम खेलने वाले हैं और वो क्विज गेम अपने एक स्पेशल गेस्ट के साथ खेलेंगे। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? इस गेम के देखने के बाद, इस गेम को देखते हुए आप भी बहुत सारी नॉलेज मार्केट की ले सकते हो। और जो हमारे गेस्ट हैं जो कि है मिस्टर भानु पांडे जी, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि भानु जी जो हैं वो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड करते हैं, मार्केट की कुछ नॉलेज रखते हैं, तो उनकी नॉलेज भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और भानु सर जो इस क्विज को खेलेंगे, इस गेम को जो प्ले करेंगे खेलेंगे, उन्हें हम जो है गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड दिस इज द वन, ये उनका पहला गिफ्ट जो कि आपको मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ। दिस वन इज द फर्स्ट वन और ये भानु सर को मिलेगा आफ्टर द 5 क्वेश्चन। अगर भानु सर स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस का सही जवाब दे देते तो उन्हें हम ये गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आफ्टर 5 क्वेश्चन हमारे पास एक अच्छा और बड़ा ट्विस्ट है। उस ट्विस्ट को समझने के लिए और देखने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चैनल पे बने रहिए और मार्केट की बेस्ट और इजी से इजी क्वेश्चंस की नॉलेज जो है अब आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और वो भी फन वे में। सो हेलो भानु सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। हाउ आर यू? सो आई एम गुड सर। कैसा चल रहा है मार्केट में अभी आपका? बस कर रहे हैं, नए ट्रेडर हैं, नई कोशिश कर रहे हैं। कब से थे मार्केट में आप? मार्केट में तो बहुत टाइम से था बट ऑन एंड ऑफ इन्वेस्ट करता था। अब थोड़ा सा 1 साल से थोड़ा सा इंक्रीज किया इन्वेस्टमेंट, तो चल रहा है। सो फार सो गुड। आपकी जितनी भी नॉलेज है इतने टाइम में आपने जो भी अर्न किया है मार्केट से, मॉनेटरी टर्म्स में या फिर नॉलेज के टर्म्स में, वो दोनों खैर पैसे तो हम आपको नहीं बोलेंगे शेयर करने के लिए, लेकिन अपनी नॉलेज जरूर हम अपनी ऑडियंस के साथ आपको कहेंगे शेयर करने के लिए इन अ फन वे। तो जैसा आपको पता है हम आपके साथ आज एक गेम प्ले करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके लिए वो कह लीजिए लॉटरी सिस्टम वाला गेम होने वाला है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से रूल समझा देती हूँ। मैं आपके साथ स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। शुरू में आपके से 5 सवाल किए जाएंगे। उन 5 सवालों के बाद अगर आप कंटिन्यू सही जवाब दे देते सो यू विल गेट अ गिफ्ट। आपको ये प्रेज मिलेगा, ये गिफ्ट मिलेगा और ये आपका रहेगा, ठीक है। ये अगर आप जीत जाते हैं तो उसके बाद एक ट्विस्ट है जो कि मैं आपको 5वें क्वेश्चन के बाद बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि उन सवालों के बीच में थोड़ा सा आप कहीं अटक जाते हैं तो आप मुझसे उसके लिए थोड़ी सी हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। सो कैन वी स्टार्ट? अब शुरू करें? डेफिनेटली। ओके, तो ये बॉल मैं एक बारी इस तरीके से जो है इसे मिला देते हैं ताकि भानु सर को ऐसे क्वेश्चंस मिले जिनके जवाब आप भी जानना चाहते हैं। तो सर आप पिक करोगे, अपना लक ट्राई करोगे या मैं करूँ? नहीं, मैं ही अपना लक ट्राई करता हूँ पहले। लेडी लक में बाद में यूज करूंगा। लेट्स सी। कमोडिटी मार्केट टाइमिंग। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कमोडिटी मार्केट टाइमिंग? जो कमोडिटी मार्केट है उसकी टाइमिंग क्या है, ठीक है। सो बेसिकली मैं कमोडिटी में तो ट्रेड करता नहीं हूँ। मेरा जो मैक्सिमम ट्रेड्स होती है वो स्टॉक्स में ही होती हैं, तो मुझे कमोडिटी का इतना पता नहीं। बट मेरे अकॉर्डिंगली कमोडिटी का जो मार्केट है वो शाम तक चलता है। वो 3:30 क्लोज नहीं होता। मेरे ख्याल से ये चलता है कुछ 6, 6:30 बजे, 5:30 बजे तक, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब थोड़ा सा से पास आ गए हो आप, थोड़ा सा। अच्छा, तो 6:30 7 जल्दी से ट्रेन को पकड़ 7 बजे तक चलता है शायद। कब तक चलता है? थोड़ा सा और 8 बजे तक फाइनल, राइट? ये मैं लास्ट क्लू देने वाली हूँ। वैसे तो पूरा गेम आप जीत जाओगे। मेरे अकॉर्डिंग कमोडिटी कब तक रहता होगा फिर? सोच सिमरन, सोच। 9 बजे तक और ज्यादा। गाइस, मुझे इसका आंसर नहीं पता है। इतनी जल्दी क्विट नहीं किया मैंने, बट मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट 9:30 तो रहता होगा कमोडिटी का। आप थोड़ा सा पास आ गए थे। सो द आंसर इज कि इवनिंग में, यानी कि रात के टाइम तक 11:50 से 55 के आसपास तक रहता है मार्केट। शाम को 5 बजे से 11:50 तक रहता है और दिन में भी रहता है 9:30 to 3:30। उसके बाद बीच में एक ब्रेक आता है, फिर 5:30 बजे से 11 बजे तक रहता है। मुझे कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना आसान रहेगा क्योंकि मुझे पता चल गया है कि कमोडिटी मार्केट की टाइमिंग क्या होता है। वैसे कमोडिटी मार्केट के बारे में कुछ आइडिया है आपको? नहीं, ये पता है कि सिल्वर ट्रेड होता है, गोल्ड ट्रेड होता है और अपनी बाकी कमोडिटीज ट्रेड होती है। ये बता दीजिए कितना सोना है आपके पास? मेरे पास तो 700-800 ग्राम सोना है। मजाक कर रहा हूँ, इतना सोना नहीं है मेरे पास। अगर कोई इनकम टैक्स की फील्ड से देख रहा हो तो इन्होंने मना कर दिया। अगर देख भी रहा है तो अपने बिल सारे हमारे पास। वेल डन। तो अब आप अपना लक ट्राई करिए। बट अब मुझे ये बताओ कि मेरा एक ही क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया तो बाकी 4 अगर मैं सही भी बताता हूँ तो विल आई गेट दिस प्राइज? नहीं, तो अब आपने एक गलत कर दिया। सो हम इसके बाद आपको उसको कंपनसेट करना पड़ेगा 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा। चलो ठीक है, डन। तो क्या करें भानु सर? कोई नहीं। अब मैं सही बताने की कोशिश करूंगा। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज नेम्स।
इंडियन सेकंड क्वेश्चन इज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज नेम, जो मैनेजर को बताने हैं। इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है, पहले ये बता दीजिए सर। मेरे अकॉर्डिंग तो इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो है अपना एक बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक अपना है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा भी कोई एक्सचेंज है क्या? 2 ही एक्सचेंज है मेरे सच अकॉर्डिंग। बताओ सर, कितने टाइम से आप ट्रेडिंग कर रहे थे और कौन मेरे सी को- मार्केट में कर रहे थे मेरे आप? को तो 2 ही एक्सचेंज के नाम पता है, तीसरा एक्सचेंज तो शायद ही इंडिया में कोई है कोई तीसरा एक्सचेंज का इंडिया में? This is the मेरे quiz, अकॉर्डिंग I तो नहीं can't पता। help you. एक अपना नेशनल, एक बीएससी, एक एनएससी है, और कौन सा एक्सचेंज है? बाकी तो डब्बा लॉटरी सिस्टम, वो तो अलग अलग वे से, वो तो रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज। 2 नहीं है, ज्यादा है क्या 2 से ज्यादा? चलो आप मुझे हिंट दो, कितने हैं? 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं? ओके, 3। 3 है मतलब ना? आई एम गिविंग यू ऑप्शंस। Okay. 3, 4, 2 मुझे बस या 1। 3 या 4 बताना है, मतलब नेम्स बताने हैं या 3 नंबर्स आपको बताने बताना हैं? है कितने हैं और नेम्स भी आप बता सकते अच्छा जी, आपने मुझे ऑप्शन दिए 3, हैं। 4, चार। 1 या 2। 1 या 2। देखा कितना जरूरी है, अगर आप खुद भी ट्रेडर हो तो आपके लिए भी जरूरी है कि स्टॉक आपको पता एक्सचेंज होना में मेरे चाहिए। अकॉर्डिंग 2 ही है, एक अपना बीएससी, एक एनएससी। देखिए सर, आपने हमने सबने बचपन से देखा है हाँ। केबीसी बच्चन साहब, जो कि एग्जैक्टली आपने भी Right. फ्रेंच कट दाढ़ी रखी, अपना जो Right. शेव रखा हुआ फ्रेंच कट, Right. तो फॉर द बच्चन साहब, ठीक है। तो अभी आपको केबीसी का रूल तो पता होगा ना, यू कांट आस्क मी और ऐसे आर या पार वाला गेम। 2 ही है मेरे अकॉर्डिंग तो 2 ही है। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल 2 स्टॉक एक्सचेंज है। बिल्कुल 2 स्टॉक। कौन से? एक बीएससी, एक एनएससी, ओके डन। यही एक्सचेंजेस हैं इंडिया में So, मेरे अकॉर्डिंग में। पहले सही जवाब के लिए अरे। बधाई हो। ये इस गिफ्ट के करीब आते हुए आप थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। राइट फंड्स को इधर कर दीजिए आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 करेंसी नेम। यस। करेंसी जो ग्लोबल करेंसी या फिर आपकी स्टॉक की करेंसी? नहीं नहीं, तो ग्लोबल करेंसी में डॉलर, पैसा। डॉलर। आई Yes. स्टार्ट विद इंडियन करेंसी विच Yes. इज रुपीस, यस। फिर डॉलर। कितना रुपया है सर अभी आपके पास? नहीं कुछ नहीं है, आई एम पुअर। एक अपने इस पास प्रकार का जो आपने झूठ बोला है सर, रुपये- कैमरे के पार तक जा रहा है, जनता देख पा रही है। नहीं, सब सोने में डाल दिया ना, तो कैश, हार्ड कैश नहीं है, ये कहना चाह रहा था मैं। एक अपने पास रुपी है, एक जो इंडिया की करेंसी है, एक डॉलर है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी है जिसमें पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होती है। 2, तीसरी अपनी है पाउंड, 3, फिर अपनी एक है रूबल, 4। और फिर अपनी एक है येन जो चाइना की है। थैंक यू, मेरा सही बधाई जवाब हो है। सर अगेन। धन्यवाद धन्यवाद, आई एम क्लोज टू द गिफ्ट। स्टिल नॉट। इन इंडिकेटर, ये तो फोर्थ क्वेश्चन गाइस। बेसिकली मैं एक ट्रेडर नहीं, मैं एक बेसिकली इन्वेस्टर हूं, तो मैं आप क्वेश्चन दोबारा से करता पढ़ के हूं। बता दीजिए सबको। 3 इंडिकेटर्स नेम। 3 इंडिकेटर्स बताने हैं सर को जो अभी ट्रेडर्स इन- यूज करते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अब मैं तो यार इन्वेस्टर हूँ ना, अब मैं डेली ट्रेडिंग तो करता नहीं कोई, मैं बाइंग ऑप्शन सेल ऑप्शन तो करता नहीं, बट मैं ट्राई करता हूँ। मैंने सुने तो होंगे कभी ट्रेड इंडिकेटर्स। दिस इज गोइंग टू बी योर अग्निपथ। 3 इंडिकेटर्स नेम। क्या इंडिकेटर होते हैं मार्केट में? एक होता है बाइंग ऑप्शन, ये वाला इंडिकेटर्स क्या? मेरे ख्याल से एक बाइंग ऑप्शन होता है, एक सेल ऑप्शन होता है। गाइस इस तरीके से जो इशारे कर रहे हैं ये हमारे कैमरामैन और एडिटर की तरफ कर रहे हैं कि उन्हें इन्होंने थोड़ा सा कुछ पीछे से टेबल के नीचे से इंडिकेटर्स पैसे नहीं दिए क्या हैं। होते हैं? I will pass this question because I do not know the answer of this नो, question. you can either आप या तो जीतोगे या हारोगे, yes or no। No, I don't know ना, वही तो कह रहा डोंट नो हूँ। ना। हाँ, ओके, चलिए मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। इंडिकेटर्स हम सर यूज करते हैं हाँ। मूविंग एवरेज, Okay. उसके बाद आरएसआई और एक सुपर ट्रेंड। बहुत सारे होते हैं लेकिन ये आपको 3 मैंने बताए। बट ये मुझे इसलिए नहीं पता था क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं ट्रेड नहीं करता ज़्यादा, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्ट अब करता आप हूँ। ट्रेड भी करेंगे। अब मैं लेडी लक को यूज करूंगा, अब आप मेरे लिए एक पर्ची उठाएं। होपफुली इट विल वर्क्स फॉर यू एंड दिस वन। चलो जी, देखें क्या आया इसके अंदर सवाल। प्राइस ऑफ रिलायंस। Yes. रिलायंस के तो फिर मल्टीपल। पहले ये बताइए कि अंबानी ने शादी में आपको बुलाया था, मुझे तो बुलाया था, मैं जा नहीं क्या पाया। पहन कर गए थे? मैं जा ही नहीं पाया, मैं बिजी था। ये इतना बड़ा आप कह लीजिए मुद्दा बन गया है या फिर इतनी मतलब सालों डिकेड तक की इतनी नहीं बड़ा नहीं, फेस्टिवल हो गया है। अंबानी के यहाँ से हमें इनविटेशन कहाँ से आएगा? वो तो अंबानी है भैया। देखे उसके रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे। हाँ सब देखा, वो उसी को ही फॉलो कर रहे थे दिन से, हर जगह जाएं वही दिख रहा है। आनंद की शेरवानी पसंद आई? नहीं, वो ना आनंद पसंद आया ना उसकी शेरवानी पसंद आई, कोई पसंद नहीं आया। राधिका सर? राधिका ही पसंद नहीं आई हमें पसंद आया उनका वेन्यू जो कि जियो था, उनका पूरा अपना ही उनका वो वेन्यू पूरा। देखिए सर ऐसे होते हैं लोग। उनका वेन्यू पसंद आया, उनका पैसा दिखा, 5,000 करोड़ सुना उन्होंने खर्च करे, विच इज 0.5 ऑफ देयर वर्थ। रोज यस।
तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या था दोबारा? क्वेश्चन था अपना प्राइस ऑफ रिलायंस। प्राइस ऑफ रिलायंस का जो स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका प्राइस अभी कितना चल रहा है? सर ने बोला ये इन्वेस्टर है, इन्हें पता होगा। ये आई बॉट इट एट 2200, अभी मेरे ख्याल से 2700 कुछ पे चल रहा होगा, 2600-2700 पे चल रहा है। एग्जैक्ट तो देखो बताना मुश्किल क्योंकि आज मार्केट ऑन है इस समय, राइट? बट मुझे जितना याद है इधर इट इज मूविंग ऑन बिटवीन 26 to 2700। कितना एक्यूरेट में बताओ भाई आप लोग? माशा लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, बिटवीन 26 to 2700। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कितना इसका है? जवाब गलत है। क्या है इसका आंसर? 3000। किधर बहुत रिलायंस? अच्छा सॉरी, तो इसका आंसर गलत हो गया मेरा अगेंस्ट। चलिए सर अभी की सिचुएशन के हिसाब से तो आपका रेशो बड़ा खराब चल रहा है, इससे आप काफी दूर होते हुए नजर आ गए हो मुझे। बट अगेन मैं आपको चूज करके दूं या आप अपना लक्ष्य? नहीं, अब मैं खुद अपना लक इस्तेमाल करूंगा। मैं आपकी और मदद कर देती हूँ। ये मदद नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है नुकसान हो रहा है सर इससे तो मुझे क्या बार-बार। इससे जरा कमाई ऐसे नहीं हो जाएगी ना? चलो देखते हैं अगला सवाल क्या आता है। इक्विटी ऑप्शन विच इज मोर रिस्की? वैसे तो ये दोनों ही रिस्की है, मैंने सुना है ये दोनों ही बहुत ज्यादा रिस्की होते सुना है या हैं। काम किया है? नहीं, इस पे तो मैंने काम नहीं, सॉरी इक्विटी पे मैंने काम किया, ऑप्शन में मैंने काम नहीं किया, तो रिस्की ऑप्शन है। आई विल गो विद ऑप्शन। एज योर विश। तो मैं सही हूँ गलत हूँ? कहीं पे एज पर योर आपकी अकॉर्डिंग, आपकी मेंटालिटी और काम करने के तरीके के अकॉर्डिंग इक्विटी में अभी तक कितना कमा लिया आपने? मैंने इक्विटी में बहुत कमा लिया है। सर आप मोटिवेट नहीं करोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा? मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब अभी हमने विड्रॉ नहीं करा ना, वो कमा के वहीं रखा हुआ है। दिख तो रहा होगा। हाँ दिख रहा है, अच्छा खासा दिख रहा है। ऐसे आगे मतलब अपने जितना लगाया था हमें 20% प्लस ही मिल रहा है इससे। तो आप क्या सलाह राय मैं तो राय दूंगा सब लोगों को, भैया इक्विटी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो, रिस्क लेस रिस्की होता है। और ऑप्शन बाइंग जब तक आपको इसका प्रॉपर पता ना हो या आप किसी अच्छे चैनल को फॉलो ना कर रहे हो, जैसे अपना एसएनएस ज्ञान को फॉलो अगर आप कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ से आपको अच्छी ट्रेड के टिप्स मिलेंगे, अच्छे इंडिकेटर्स मिलेंगे जो मुझे नहीं पता थे। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो किसी अच्छे अपने दिमाग लगा के करें और अच्छे नॉलेजेबल पर्सन की राय से करें। चलिए बट इक्विटी इज मच बेटर टू बी ऑलमोस्ट ऑनेस्ट। आप करिए मैं सही जवाब के। धन्यवाद। लेकिन आपने जो बीच में तारीफ करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जी, जितना सुन भी धन्यवाद। रही है, लेकिन ये गिफ्ट आपको तभी मिलेगा जब आप जवाब कोई नहीं, हम जीत के जाएंगे गिफ्ट को। नेक्स्ट अगला वन। सवाल, फुल फॉर्म ऑफ सेबी? स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यही आंसर है। सिक्योरिटी सर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ देखिए, इंडिया। या तो हाँ या तो ना। हाँ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलो डन, यू आर राइट, चलो बधाई जी, हो। लास्ट सर आपने 3 गलत किए हैं, थोड़ी गलत बधाई को तो करनी मैं होगी। देखना नहीं चाहिए ना, मैं गलत को नहीं देखना चाहिए, तो मैं बधाई सही करें चीज उसकी। देखना। नेक्स्ट 3 आईटी स्टॉक्स। चलिए इन्वेस्टर्स की हाँ, तो परीक्षा होते हुए पहला अपना आईटी स्टॉक है अपना टीसीएस, डन, फिर एक अपना इन्फोसिस, एक अपना विप्रो। बधाई हो। चलिए धन्यवाद जी, बहुत ये धन्यवाद। फेवरेट है आपके? बिल्कुल, तीनों मेरे फेवरेट नारायण मूर्ति हैं। के बारे में क्या जानते हैं आप? सब जानते हैं उनके बारे में। सर कुछ तो बता दीजिए, जानते गूगल भी कर लेंगे। नारायण मूर्ति के बारे में क्या बताएं, उनके जवाई जी अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, अभी हारे बेचारे, अब वो नहीं रहे यूके के प्राइम मिनिस्टर। उनकी श्रीमती जी? श्रीमती जी बहुत अच्छी है उनके बारे में क्या बोलें, सोशल मीडिया क्वीन है वो, अपनी राय देती रहती है लाइफ के बारे में, मैरिजेस के बारे में, फॉलो करो, बहुत अच्छी राय देती है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, उनकी नारायण मूर्ति जी की जो वाइफ है उनका नाम है सुधा मूर्ति जी, Yes. जो कि इंडिया की पहली आईटी स्टूडेंट थी, ठीक है? और बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं। चलिए सर बढ़ते हैं अगले की तरफ। और मेरे ख्याल से पहली टीसीएस की एम्प्लॉय भी थी वो, पहली फीमेल एम्प्लॉय। चलिए यहाँ सर ने हमें करेक्ट कर दिया। आगे एक और सवाल, एक और सवाल मार्केट टाइमिंग। जी। अभी मार्केट में कमोडिटी तो नहीं आता ना आपका, ये स्टॉक और नहीं, स्टॉक की बता हाँ, दीजिए। चलिए बस सही है। कमोडिटी का ये। फिर इट स्टार्ट्स एट 9:15 एंड इट क्लोज एट 3:30। चलिए बधाई हो, बहुत ही आसान है Thank वैसे। you. तो चलिए आसान- सर, जैसा कि हमने देखा, हमारे दर्शकों ने भी देख हाँ लिया, जी। इन 6 सवालों में से आपने ऑलमोस्ट 5 का सही जवाब दिया, तो बच गए आप, और 1 का सही। चलिए गलत है, कोई बात नहीं, हमने माफ किया। तो आप इस गिफ्ट के जो है हकदार हैं आप। ये बहुत लीजिए, बहुत धन्यवाद, आपका बहुत 1 करोड़ बहुत का धन्यवाद। प्राइस। बहुत और इसके बहुत लिए आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई हो। आपने जो आज नॉलेज दी है सभी लोगों को, उसके लिए भी, और आपको जो प्राइस मिला उसके लिए। पहले तो बताइए, ये गिफ्ट हैम्पर लेकर अंबानी की वेडिंग का नहीं है। हाँ जी, मेहनत है। अब बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो अभी आप रैंडम आप आए थे, आपने मुझसे पूछा, बट मैं प्रिपेयर करता रहूँगा अपने आप को, ताकि हम दोबारा अगर कभी मिलें
तो मैं आपके सारे ये जो जवाब आपने दे दोबारा पाऊँ। मिलने वाली बात की ना, बस ये एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखिए सर, क्या है, बताएं। जीवन जो है ना सीधा कभी नहीं चलता है, बिल्कुल। हमें हर मोड़ पे ट्विस्ट होता है। बिल्कुल। मैंने आपको गेम के स्टार्टिंग में बताया था और दर्शकों को भी ये बताया था हाँ जी। कि आप जब फर्स्ट प्राइज ले लेते हो उसके बाद एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा। तो वो Right. ट्विस्ट ये है कि आप इस तरीके का एक और गिफ्ट जो है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। एंड वो ये वाला है, दिस वन, ठीक है। Okay. लेकिन ये आपको तभी मिलेगा सर Okay. जब, अब यहाँ से मैं आपसे कम से कम 3 क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। Okay, okay. उन 3 में से अगर आपका एक भी जवाब गलत होता है तो Okay. आपसे ये गिफ्ट भी वापस ले लिया जाएगा। ओके। यहाँ ये बिल्कुल आपका केबीसी वाला, आपकी फ्रेंच कट दाढ़ी की तरह, हाँ बिल्कुल जी, हाँ बच्चन जी। साहब की तरह आपको बिल्कुल बता देते हैं। ये बिल्कुल केबीसी वाला हिसाब हम आपके साथ करने जा रहे हैं। बिल्कुल। आप ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ जीत चुके हो। Right. अब ये 7 करोड़ वाला प्राइस जीतने के लिए Right. आपको क्या करना होगा? Right. 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, Right. 3 में से एक भी अगर गलत हुआ तो Right. आपका ये 1 करोड़ भी वापस आ जाएगा और आप शून्य से घर जाएंगे। बट ये ऑप्शन है मेरे पास कि मैं आगे नहीं खेल सकता। बिल्कुल, आप खुद अपनी धारा चुन सकते हैं कि इसके साथ जाना चाहेंगे या 7 बिल्कुल। करोड़ का इंतजार करेंगे। मैं इसके साथ ही जाना चाहूंगा क्योंकि कारण? मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड रहूंगा तब मैं दोबारा आई वुड लव टू प्ले अगेन, बट अभी तो आई विल गो विद दिस ओनली। चलिए, सर ने समझदारी वाला जो है अपना डिसीजन लिया है। ये भी ठीक देखिए है? स्टॉक मार्केट वाला डिसीजन है कि तो रिस्क भानु सर, कम थैंक यू हो। सो मच सर, आपने आज बहुत सारी धन्यवाद। लर्निंग दी हमारे सभी धन्यवाद, व्यूअर्स को। धन्यवाद, धन्यवाद। और इसी तरीके से आप सभी भी सीखते रहिए क्योंकि सीखना जरूरी है।